एक बात बताऊं आपको, आंखें मिल जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखने का नजरिया प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है। ये जो हम आंखों से देख रहे हैं ये दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो सचमुच किसी संत के द्वारा प्राप्त होती है और तब हम सही सही देख पाते हैं। अभी हम जो भी देख रहे हैं ना, बिना काऊ की दृष्टि के दिए तो हम सब गलत देख रहे हैं। उल्टा हमें आंख हानिकारक प्राप्त हो गई है। इससे तो आंख न होती तो ज्यादा बढ़िया था। ये जयंत और ये शुक्राचार्य आंखें मिली थी सही सही देखने के लिए, सही सही दर्शन करने के लिए, और ये सब गलत देख रहे हैं। आप सब जितने बैठे हो, कितनी आंखें मुझे देख रही हैं, लेकिन मैं सबको एक जैसा नहीं दिख रहा हूँगा। अलग अलग नजरें, अलग अलग नजरिया, अलग अलग भाव। कोई कथा में सौंदर्य देख रहा होगा, कोई आवाज में सौंदर्य देख रहा होगा, कोई रूप में सौंदर्य देख रहा होगा, और कोई कोई ये भी देख रहा होगा बाबा तो भैंसा सौंदर्य हो, माल खाता होगा। ऐसा कोई कोई होगा, ज्यादा नहीं, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि यदि बीज मिट जाएगा ना खरपतवार का, धरती में ऐसा हो नहीं सकता, है ना। इतनी आंखें हैं, मैं अकेला हूं। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। प्यारेओ, आंख मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, दृष्टि मिलना बहुत बड़ी बात है, नजरिया मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए यदि कुसंग हो गया तो नजरिया बिगड़ जाएगा, और यदि सत्संग हो गया तो नजरिया बन जाएगा। कुसंग हो गया तो शुक्राचार्य बना देगा, कुसंग हो गया तो जयंत बना देगा, और सत्संग मिल गया तो नारद बना देगा, मीरा बना देगा, धन्ना बना देगा, कर्मा बना देगा। सत्संग मिल गया तो इसलिए कोशिश करना पूरी जिंदगी में, आंखें तो मिली हैं, नजरिया मिल जाए, आंखें तो मिली हैं, दृष्टि मिल जाए, आंखें तो मिली हैं, देखने का तरीका मिल जाए, वो बहुत जरूरी है। दुनिया में सुख और दुख हम सब लोग आकर्षित करते हैं अपने नजरिए से। उस दिन कलश यात्रा निकली थी, जब हम गांव के आखिरी कोने पे पहुंचे तो गांव बहुत ऊंचे पे, और सामने देखो तो नीचे बहुत खाई। हम सोच रहे थे जहां कोई ना कोई जरूर गिरा होगा। हमने कहा इतनी खाई है, पर हमने सोचा कोई नदी वदी होगी, पर देखो तो नीचे गन्ना ठाड़े, वह खाई के नीचे गन्ना। हमने कहा नदी नहीं है तो खेत ही, लेकिन गांव थोड़ा सा ऊंचे पे बसा है। हमने यहां से पूरी कलश यात्रा की। कहीं तो घर में ही काऊ ने लौकी लगा रखी है, काऊ ने बुर्जी बिटोरा पे तोरई गाड़ रखी है, काऊ ने मिर्च के पौधा लगा रखे हैं, और गन्ना लगा रखे हैं, काऊ ने टमाटर, और काऊ ने खीरा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये एको राशि की जो जमीन है,
ये जमीन दुभात क्यों करती है? गन्ने को मीठा रस दे रही है, इस मिर्ची को कड़वा और टमाटर को खट्टा। ये जमीन इतनी दुभात क्यों कर रही है? खीरा में रस अलग दे रही है, टमाटर में अलग, मिर्च में अलग और गन्ना में अलग, जमीन एक। और एक मिर्च तो ऐसी होती है, राम 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 राम, वो मिर्च के पेड़ पे भी नीचे नहीं गिरती, वहां भी टेढ़ी खड़ी होती है। मिर्च के पेड़ पे भी जिस तरीके से होना चाहिए लटके हुए, वैसे नहीं, वहां भी टेढ़ी चलती है। और खाने वाला तो खाते समय भी उसका हाल खराब होता है, फिर पेट में पहुंचे तो पेट में हाल खराब, और दूसरे दिन सवेरे तो भगवान ही मालिक है। चौबीस घंटे तक बता के जाती है कि मुझे अब की बात ध्यान रखना, ध्यान रखना। इतना कड़वापन कहां से ले आई? इस एको राशि की जमीन से ही। और जो गन्ना है, इतनी मिठास कहां से ले आया? एको राशि की जमीन से ही। क्या जमीन ने भेद किया? नहीं, इनका अपना अपना नेचर बदल गया। अपना अपना जो नेचर था, अपने अपने नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से ही जमीन में तो सब कुछ है। इन सदगुरुओं में, महापुरुषों में सब कुछ है। लेकिन तुम्हारा स्वभाव क्या बन गया है, तुम्हारा नजरिया क्या बन गया है, वही खींच लोगे। कड़वाहट या मिठास या खट्टापन या तीखापन। जमीन एक ही है, चेला अनेक हैं। एक तो भाई गुरु के आशीर्वाद से फलता चला जा रहा है, और एक को सुपड़ा साफ बह रहा है। गुरु किसी को बद्दुआ नहीं देता, गुरु दे ही नहीं सकता। गुरु ने कभी बद्दुआ देना सीखा ही नहीं है। बद्दुआ देना जानता तो गुरु बनता ही नहीं। लेकिन तेरा सुपड़ा साफ क्यों हो रहा है? तुझे नजरिया कहीं गलत मिल गया, और वह इतना ऊंचा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? भाई गन्ना के अंदर मिठास क्यों आ गई? उसने मीठा मीठा खींचना सीख लिया है, और मिर्ची ने कड़वा कड़वा खींचना सीख लिया इस धरती से। इन्हीं सदगुरुओं से, इन्हीं संतों से हम खींचना सीख लेते हैं। इनके पास सब कुछ है। ये तो धरती है, ये जमीन है। इसलिए आंखें मिलना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, कान मिलना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है नजरिया मिलना, तरीका मिलना। इसलिए गोस्वामी जी से पूछा कि आंख तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पास, कान भी लोगों के पास, लेकिन दुर्लभ कोई चीज है तो सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एक बारा। हनुमान जी जब लंका में गए तो लंकिनी ने हनुमान जी से क्या संबोधन किया? बोले ओए चोर 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 चोर। हनुमान जी ने इधर उधर देखा कि यहाँ कोई और तो है नहीं, सिर्फ मैं ही हूं, और मैंने तो जन्म से लेके आज तक किसी की सुई तक नहीं चुराई, और ये लंकिनी मेरे में चोर देख रही है। इसका मतलब खराब मैं नहीं, इसकी आंखें खराब हो गई हैं। आंखें खराब क्यों हो गई हैं? उसका एक कारण बड़ा प्यारा हनुमान जी ने खोज की। ये बात जाकर के सीधे विभीषण से कही हनुमान जी ने। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म
निबहई के ही भांति। खल का संग ही तो कुसंग है, असुरों का संग ही तो कुसंग है। पहले जमाने में जो कहते झूठा मर जाते, झूठी कसम खाते तो झूठा मर। अब के झूठों को तो बुखार भी नहीं आता। अब के झूठों को, अब असुरों के वो अलग से वो नहीं रहे कि लंका में असुर रहेंगे कि फलानी जगह, अब सब मिक्स हो गया है। अब तो केवल स्वभाव से पता लगता है कि ये असुर है, ये असुर है, स्वभाव से पता लगता है। लंकिनी जैसे कहा कि ए चोर, हनुमान जी समझ गए कुसंग का फल है। मेरे अंदर भी चोर देख रही है, मेरे अंदर चोर। मैंने आज तक किसी की सुई तक नहीं चुराई। ऐसे ही साधु में कोई दोष कहीं दूर दूर तक नहीं होता, लेकिन कुसंग के कारण वो साधु में दिखाई देता है, भक्त में दिखाई देता है आदमी को। लंकिनी कह रही है चोर। हनुमान जी ने कहा थोड़ा चेक करके दूं, सत्संग करके देखूं। थोड़ा सा सत्संग किया। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनमानी। एक चोट दी, और साधु जब सत्संग करता है तो चोट देता है दिल पे, और साधु की वो मार जो खा करके, वो सत्संग को झेल करके फिर भी शरण में बना रहे, आंखें खुल जाएंगी। लंकिनी मार खा के भागी नहीं, तुरंत खड़ी होकर फिर से देखने लगी अब क्या दिख रहा है। आंखों का ऑपरेशन हो गया, नजरिया बदल गया। कुसंग से नजरिया कुछ और था, और जैसे ही सत्संग मिला, किसी ने कहा अरे अभी तो तू चोर कह रही थी, अब क्या हो गया? 1 मिनट में तुझे चोर में राम का दूत, राम का दास, राम का भक्त दिखने लगा। बोले हाँ, ऐसा कैसे हो गया? तब उसने बताया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलिन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। किसके शब्द हैं? लंकिनी के। नजरिया बदल गया और अब उसे रामदूत दिखने लगा। अब तक रोड़ा बनी थी, रोकने वाली बनी थी, अब वही स्वागत कर रही है। अब कह रही है, हे रामदूत, मेरे कितने पुण्य होंगे, कितना सौभाग्य होगा, मुझे आपका दर्शन हो गया। अभी तो ते धूतरे में आग लग रही, अभी तो ते मोह से बकरो। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन कुसंग का भी कोई कम प्रभाव नहीं होता। मात्र एक रात पूरी नहीं, केवल 2 घड़ी मिली थी मंथरा को। केकई और राम का प्रेम इतना घनिष्ठ था कि केकई ने परीक्षा कर करके देखा था, मात्र 2 घड़ी में ऐसी ट्रेनिंग दी कि पूरा नजरिया बदल गया। आंखें नहीं फूटी, आंखें तो ज्यों के त्यों थी, लेकिन नजर बदल गई। इसलिए प्यारेओ, आंखों का महत्व नहीं है, बात है नजरिया का महत्व है, दृष्टि का महत्व है। और दृष्टि बिना सदगुरु के, बिना संत के, बिना महापुरुष के मिलेगी नहीं साहब। आंखें तो ईश्वर ने दे दी, लेकिन ईश्वर जो है नजरिया देने में हमें समर्थ नहीं है। नजरिया तो हमें सदगुरु ही देगा। शुक्राचार्य का नजरिया गड़बड़ था, आंख फोड़नी पड़ी। कहना क्या चाहते थे भगवान आंख फोड़ करके? कहना चाहते थे ये कि तुम्हें आंख गलती से दे दी है, तुम आंख का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम आंख के लायक हो नहीं। वो तो एक एक इसलिए फोड़ी
क्योंकि बलि का गुरु था शुक्राचार्य और बलि भगवान का भक्त बन गया। और यहां एक इसलिए बचा दी क्योंकि नारद जी और सीता जी ने सिफारिश करी थी, नहीं उनका तो कहना था कि तुम एक भी आंख के योग्य नहीं हो। यद्यपि तेहि कर वध उचित, यद्यपि तेहि कर वध उचित, वैसे तो उसका वध उचित था, लेकिन फिर भी भगवान ने करुणा कर दी, जीवित छोड़ दिया और एक आंख छोड़ दी। क्यों? भगवान तो जब रावण किसी की नहीं मानता उसके बावजूद भी हनुमान वहां से लात खा के आए, घूसा खा के आए, लेकिन फिर भी हनुमान राम जी बोले एक बार और दूत भेजने दो। सुग्रीव ने कहा कोई कसर रह गई है का? अब सीता जी को ले गया, जटायु को मार गया, हनुमान जी गए वहां लात घूसा, वो तो मार ही रहा था, विभीषण आया होता तो। अब कोई कसर है? लेकिन फिर भी एक करुणा पे करुणा की, बोले एक बार और अंगद को दूत बना करके भेजे, शायद समझ में। मां, बाप, परमात्मा और महात्मा, ये चार व्यक्ति ऐसे हैं अब के उनका आखिरी हो ये सितम। चार शब्द याद कर लिए, मां, बाप, परमात्मा और महात्मा। केवल ये चार ऐसे हैं करुणा और दया के सागर, जो तुम्हारे लाख अपराध के बाद भी ये सोचते हैं क्या, अब के उनका आखिरी हो ये सितम। अब के शायद अब की बार, बच्चा है, शायद अब की बार है, शायद अब की बार बूढ़े हो जाते हैं, मरने को धरे हैं, फिर भी अब के उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। फिर भी बेचारे इतना सहन करने के बाद में भी औलाद के ये शब्द होते हैं, तो मैंने हमारे लिए करे कहा दो, सारी जिंदगी तो झोंक दी, लेकिन उनका कहना तुमने हमारे लिए कहा कर दो। और वो जो तुम्हारे साथ साथ फेरे खा के आई है, जितना तुम्हारा माँ बाप ने सहन किया है, बा को 10% उन्हें के बाप पे करवा के देखो, जेल में चक्की पे सवा देगी। जितना माँ बाप ने सहन किया है, बा को आधो नहीं, 25% नहीं, 10% करके देखो, हिम्मत नहीं है। आते ही तुम्हारी तनख्वाह पर उसने कब्जा कर लिया। पाला किसी ने, पढ़ाया किसी ने, तेरे पढ़वे की फीस किसी ने भरी, और तेरी कमाई की पैसे ले रहा कोई और। उसके बावजूद भी माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, बेटा है, अपना ही तो है। अब के उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम रह गए, हम वफा करके भी तन्हा, हम वफा करके भी अकेले, माँ बाप अकेले ही तो रह जाते हैं। हम वफा करके भी अकेले
रह गए। क्या क्या सोचा था? पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा। मां ने क्या क्या सोचा था, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमा आंसुओं। ये दुनिया के लोग जाने कहां कहां इन पंक्तियों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। सच में ये पंक्तियां सीधे इन चार लोगों पे घटती हैं, माता, पिता, परमात्मा और महात्मा। इनके बराबर कौन दया और क्षमा कर सकता है? किसी से जरा करके तो देखो एक बार, खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन मां यहां तक करती है कि यदि बेटे को बहू मां के पास न आने दे, बेटे को बहू मां के पास न आने दे, तो बेटा से कहेगी तू बनी मत आओ करे। तेरी बहू कलेश करती है ना, तू मत आओ करे। मैं तेरी मां हूं, मेरा तो एक ही मेरी इच्छा है कि तू जहां रहे खुश रहे। तू जहां रहे, मुझे ये नहीं है कि तू मेरे पास रहे। हाँ, कबू तेरी बहू तो ते कह दे खुशी हंसी खुशी तो मेरे पास आ जाना। अब बताओ, जिसने पैदा किया, बड़ा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, सीने का दूध पिलाया, बा को इतना अधिकार नहीं कि वो मिलवे तक आ जाए। लेकिन मां का बलिदान है ये मां की करुणा है। मां परमात्मा, महात्मा और पिता। बाप भी कहता है बेटा तुम अपना करो खाओ, हमारे जब तक हाथ पांव चलेंगे ना हम ठीक हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे कह देंगे। जबकि बाप दुखी है, बाप फटे कपड़े पहन करके बेटा को पढ़ाया, फटी पनैया पहन करके उसे वो जूते जो कॉलेज के स्कूल के जो ड्रेस में होते हैं वो दो दो जोड़ी लाके रखे, अनेकों ड्रेस हैं। और स्वयं बेचारे के पास साजी साफी नहीं है, फटी साफी है और दो जोड़ी कपड़े हैं बस, वो भी आने जाने के लिए। घर में तो वो नंगा ही रहता है, पूरा जीवन वो एक धोती में काटता है। लेकिन अपनी औलाद के लिए क्या से क्या करता है। इतनी करुणा बाप बनने के बाद ही आती है, मां बनने के बाद आती है, संत बनने के बाद आती है। साधारण मनुष्य में इतनी करुणा होती नहीं है। ये लड़के जो सिटियों में जाके बस जाते हैं ना, माँ बाप गांव में दुखी रहते हैं और वहीं से फोन करते रहेंगे डॉक्टर को, जरा देखे आना मेरे बाप को। और कोई दिखावी लाएंगे ना तो 15 दिन अपने यहाँ राख के जब घर छोड़ भी आएंगे तो इतना बड़ा पर्चा पकड़ा देते हैं हिसाब किताब का। लेकिन माँ फिर भी दुखी नहीं होती। कोई बात नहीं बेटा, तू दिखा ला, जी बहुत है, मुझे ले गो है में राखी या इलाज करवायो, कोई बात नहीं। लेकिन वह माँ की जगह मैं हूं ना, तो मैं उस पर्चे के बदले इतना बड़ा उसे हिसाब किताब कर सकता हूं कि तेने 4 दिना में बेड पे राख ली हॉस्पिटल में, बा को हिसाब मांग रहे हो कि बेड को खर्चा, दवाई को खर्चा, डॉक्टर की फीस। मेरी बस चले तो मैं उससे पूछूं, नालायक ये बता तेरी माँ ने तुम्हें कितनी दवाई खिलाई, बा को हिसाब किताब है? तेरी माँ ने अपनी गोद को, कोख को बेड बनाया, फिर अपनी गोद को, फिर कंधे को, और फिर जो बिस्तर दिए वो तेरी माँ के दिए हुए बेड थे। उनका हिसाब किताब है। माँ, बाप और गुरु और परमात्मा, ये 4 ऐसे हैं कि तुम लाख गलतियां करोगे तो भी क्षमा करने की ताकत रखते हैं। बाकी संसार के लोगों में क्षमा करने की इतनी हिम्मत
इतनी ताकत होती ही नहीं है।